टोना चिड़िया का जंगल में छोटा सा पार्लर था। हमेशा दूसरों को सजाया करती, वो खुद भी बहुत सुंदर थी। हमेशा दूसरों का ख्याल रखती। उसकी एक बैंगन की छोटी सी खेती थी। हमेशा बैंगन पकाती रहती हूँ, अब तो दिल ही नहीं करता बैंगन खाने का। अब सोचती हूँ कुछ और पकाऊँ। आज जाती हूँ मंडी से टमाटर लेकर आती हूँ। कालू भैया से टमाटर ले आऊंगी तो टमाटर की आज सब्जी पकाऊंगी। सुना है टमाटर की सब्जी तो बहुत अच्छी पकती है। मैंने तो कभी नहीं खाया टमाटर। आज जाती हूँ और टमाटर लेकर आती हूँ कालू भैया से। कालू भैया से टमाटर लेने जाती है। टमाटर के भाव तो कितने हो गए हैं कालू भैया? बताओ, टमाटर सस्ते सस्ते लगाओ और 1 किलो मुझे टमाटर चाहिए। आज से पहले मैंने कभी टमाटर नहीं खाए। ऐसा करो, जल्दी से मुझे साफ साफ और अच्छे अच्छे चमकीले चमकीले टमाटर तोल दो। 1 किलो कितने का है? अरे टोना बहन, 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो तुम्हारे बस की कहाँ बात है ये टमाटर खाना। जाओ यहाँ से। बड़ी आई तुम टमाटर लेने वाले। तुम तो एक गरीब पंछी हो। हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करती हो लेकिन खुद हमेशा नुकसान उठाती हो। जाओ, मैं तुम्हें अपने टमाटर नहीं देता। जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसे ही कालू हर किसी से लड़ाई करता रहता था। वो टोना को टमाटर नहीं देता। जंगल में सिर्फ कालू की दुकान थी। अरे ये कालू भैया क्यों ऐसा पता नहीं करता है, दूसरों को सब्जी देता है। मैं जब भी जाऊं उसे सब्जी लेने, मुझे तो कोई सब्जी नहीं देता। मैं भी ऐसा करती हूँ, अपना खेत उगाती हूँ। ऐसे टोना चिड़िया टमाटर का एक छोटा सा खेत उगा लेती है। उसकी खेती तो बहुत अच्छी थी। सभी जंगल के पंछी उसे टमाटर लेने आया करते थे। टोला भी बहुत खुश थी। मंडी में शाम को दुकान लगाती थी और दिन को टमाटर बेचा करती थी और अपने लिए भी टमाटर पकाती थी। इसकी सब्जी तो बहुत अच्छी थी, पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी। लेकिन कालू कौवे को बहुत नुकसान होने लगा था। कालू कौवा तो दिल में सोचता है, अरे आजकल कोई ग्राहक नहीं आ रहा, लगता है पता नहीं कोई ना कोई समस्या है। जब से ये टोना चिड़िया ने टमाटर की खेती उगाई है, मेरे तो वारे न्यारे हो गए हैं। मुझसे तो कोई कुछ नहीं लेने आता। इसने तो मेरी सारी सब्जियों की दुकान पे कालक बल दी है। मैं जाकर इसकी सब्जियों को तबाह कर दूंगा। बड़ी आई मुझसे बदले लेने वाली, मैं इसको कामयाब नहीं होने दूंगा। बड़ी आई छोटी सी चिड़िया मेरा मुकाबला करती है, वो भी कालू कौवे का। कालू कौवा जाता है टोना की सारी खेती पर जाकर के स्प्रे छिड़क देता है और टोना के सारी खेती बर्बाद कर देता है। ऐसे ही टोना के सारे टमाटर जल जाते हैं, क्योंकि उसमें स्प्रे की वजह से सारे कीड़े उसमें आ जाते हैं और सारे टमाटर खाकर चले जाते हैं। कालू कौवा बहुत खुश होता है क्योंकि उसने सारी खेती खराब कर दी होती है। मजा आएगा इस चिड़िया को। मेरे मुकाबले में दुकान लगा रही थी और मेरे मुकाबले में टमाटर बेचने आई थी। अब देखता हूँ कैसे बेचती है टमाटर। अब लगेगा उसको पता, जंगल में कोई भी उससे कोई कुछ नहीं खरीदेगा, क्योंकि अब सारा टमाटर उसका खत्म हो चुका है। मैं भी देखता हूँ कैसे कमाती है ये। देखती है अगले दिन टोना तो देखती है टमाटर एक भी नहीं होता है। ऊपर वाले, ये टमाटर कहाँ चले गए मेरे? एक टमाटर भी रही है। न जाने क्या हो गया है। रात को ना आंधी आई थी ना तूफान आया था, लेकिन फिर भी टमाटर मेरे गायब हो गए हैं। लगता है किसी की साजिश है जिसने ये मेरा हाल किया है टमाटरों का। मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगी, बड़ा बुरा होगा उसके साथ जो जिसने मेरे टमाटरों की खेती को खराब किया है। मैं उसको कभी भी नहीं माफ करूंगी। मैं तो पता लगा कर रहूंगी कि आखिर ये कौन है जिसने मेरे टमाटरों की खेती को बर्बाद कर दिया है ये ऊपर वाले। अब मैं क्या बेचूंगी? मैंने तो सस्ते सस्ते दामों में जंगल वालों को बेचे थे और खुद भी खाती थी। अब मैं क्या खाऊंगी? मेरी तो बहुत मेहनत लगी थी उस पर। अब मैं क्या करूं? अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। टोना चिड़िया बहुत परेशान होती है। वहां पर चील कालू से कहता है, अरे चील भैया, तुम सब्जी तो दो मुझे और सस्ते दाम लगाया करो। सुना है तुम्हारी बहुत शिकायतें कि तुमने तो सब्जियों के दाम बढ़ा दिए हैं। अच्छा खासा वो टोना, अच्छा भाई, अब मैं तो बहुत सस्ती बेचता हूँ। आप फिक्र ना करे चील भैया, मैं आपको ठीक ठीक रेट लगा के दे देता हूँ। आप ऐसा करें, बाकी जंगल की सब्जियां ना खरीदा करें। जंगल वालों से बहुत ही ज्यादा जहरीली दवाएं मिलाते हैं। आप मुझसे ही खरीदे। कालू कौवा ऐसे ही दूसरों को चूड़ा लगाता और अपनी गंदी सब्जियों को महंगे दाम में बेचा करता था। बाय बाय बच्चों।